Hello बच्चों, let's read the question. The question says the ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The energy needed to ionize the hydrogen atom from its second excited state is. And options are 1.51 electron volt, 3.4 electron volt, 12.1 electron volt and 13.6 electron volt. हमको क्वेश्चन में बताना है कि आंसर में कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. ओके, इस क्वेश्चन के लिए हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं और यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है इसका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखिए ग्राउंड स्टेट की हमको एनर्जी दी गिवन है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, एंड वी नो दैट कि जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है उससे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट वो कितनी होती है, यानी कि n इक्वल्स टू 3. सेकंड एक्साइटेड स्टेट. अब n इक्वल्स टू 3 हो गया तो वी नो दैट कि जो एनर्जी है वो n से किस तरीके से रिलेटेड होती है. एनर्जी इक्वल्स टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. और क्वेश्चन में हमको हाइड्रोजन एटम बोला है, यानी कि जेड इक्वल्स टू कितना हो गया 1. अब इसके लिए हम यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसका एनर्जी कितना आएगा, E इक्वल्स टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट का माइनस 13.6 इंटू 1 अपॉन 3 स्क्वायर. तो नीचे कितना हो गया 9, यानी यहाँ पे कितना आ गया माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारा आ गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी माइनस 1.51. अब अगर हमको यहाँ से सेकंड एक्साइटेड स्टेट से इसको आयनाइज करना है यानी कि इसको यहाँ से बाहर निकालना है. जब इलेक्ट्रॉन को अगर सेकंड एक्साइट बाहर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो माइनस 1.5 बने ये इसका मतलब है इसको अगर हमको इतना ही एनर्जी अगर हम दे देंगे तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा 0. अब 0 होने के बाद ये इस कक्षा में नहीं रह पाएगा, टोटल एनर्जी 0 हो गया. अब 0 के बाद इससे मिनिमम इतना एनर्जी अगर हम इसको दें तो मिनिमम कितना एनर्जी देना चाहिए हमको कि ये इस कक्षा से बाहर आ जाए, यानी कि 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.